क्वेश्चन में हमसे कहा गया है cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इनमें से किसके इक्वल है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। हम cos की पावर 4a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर होता है cos की पावर 4a। तो हमने cos की पावर 4a को लिख लिया cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस। अब आगे हमारे पास में है साइन की पावर 4a, तो हम साइन की पावर 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर होता है साइन की पावर 4a, तो हमने साइन की पावर 4a को लिख लिया साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर हमें a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी हमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिखाई देता है तो हम उसको लिखते हैं a प्लस बी प्रोडक्ट विद a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी से हम cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a के होल स्क्वायर को लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्रोडक्ट विद cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जैसा कि हम जानते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होता है 1, तो हम cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की जगह पे लिखेंगे 1। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास में है cos स्क्वायर a, हम cos स्क्वायर a को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस। फिर इसके बाद में हमारे पास में है साइन स्क्वायर a, हम साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है साइन स्क्वायर a होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब हम 1 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही एक्सप्रेशन आएगा, तो हम 1 को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। हम ये मान लेंगे कि हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास में ब्रैकेट में है सबसे पहले कॉस स्क्वायर a, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर a। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो हम माइनस से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 1 जा हो जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर a। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ब्रैकेट के भीतर हमको दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a। फिर आगे हमारे पास में है -1, तो लिखेंगे -1। तो यहाँ पर हमारे पास में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 2 कॉस स्क्वायर a -1। इस बी ऑप्शन में भी हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू गिवन है 2 कॉस स्क्वायर a -1, तो हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।